नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन जॉब फेयर 1,000 रुपये किसके खाते में डले, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाऊ लाल सिंह ने अस्थायी पात्रता पर्चीधारी परिवारों के लिए राशन मित्र मोबाइल ऐप और ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को लॉन्च किया है। श्री सिंह ने सांकेतिक रूप से कुछ राशन उपभोक्ताओं को आपदा खाद्यान्न राहत अस्थायी पर्ची भी सौंपी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अस्थायी पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मई, जून और जुलाई 2021 का खाद्यान्न दिया जाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून 2021 का खाद्यान्न दिया जाना है। कुल मिलाकर 125 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में पात्रता पर्ची विहीन या फिर छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं। इसी के मुताबिक उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा राशन मित्र ऐप डाउनलोड किया जाकर लॉगिन किया जाएगा। विक्रेता को यूज़र आईडी और पासवर्ड राशन मित्र पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल ऐप पर एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। अस्थायी पात्रता पर्चीधारी वाली परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हितग्राही के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पासवर्ड भेजा जाएगा। हितग्राही के द्वारा उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करते समय ओटीपी पासवर्ड को उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपलब्ध कराना होगा तथा विक्रेता द्वारा ओटीपी पासवर्ड को मोबाइल ऐप में अंकित करने के बाद पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण परिवार को किया जाएगा। टीकाकरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय संस्थाओं में संचालित किए जा रहे 18 से 44 आयु समवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक श्रीमती छवि भारद्वाज ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मिशन संचालक श्रीमती भारद्वाज द्वारा जारी परिपत्र में 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश के 4 महानगरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा 12 नगर निगम क्षेत्रों में बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में यहाँ पर 100% टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्लॉट बुकिंग के बाद भी लाभार्थी टीका लगाने उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में टीकाकरण केंद्रों पर शेष वैक्सीन का उपयोग शाम 4 बजे के उपरांत ऑन साइट बुकिंग के आधार पर किया जाएगा। ऑन साइट बुकिंग यानी कि तुरंत उसी समय आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा और टीका लगा दिया जाएगा। इसकी संख्या 20% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 100 में से 80 लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर टीका लगेगा और 20 लोगों को ऑन साइट बुकिंग के आधार पर टीका लगाया जाएगा। परिपत्र में निर्देश है कि शेष जिला मुख्यालयों पर 100% ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर टीकाकरण किया जाए। परिपत्र में यह भी निर्देश है कि जिला मुख्यालय पर एक से अधिक स्थलों पर टीकाकरण सत्र संचालित होने की स्थिति में कुछ सत्रों को सुविधानुसार टीकाकरण के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ऑन साइट बुकिंग का निर्णय लिया जा सकता है। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का होगा शुभारंभ, हितग्राहियों को शिविर लगाकर लाभान्वित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल शुक्रवार को जिला पंचायत में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। हरदा में इन्होंने यह समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि मेरे निर्देश पर हरदा जिले में आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चलाया गया था, जिसमें गरीब परिवारों की समस्याओं का आकलन किया गया था। अभियान के दौरान विधवा पेंशन, गरीबी रेखा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न पर्ची जैसी महत्वपूर्ण समस्या निकलकर सामने आई थी। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हितग्राहियों को ग्राम स्तर पर मेरा ग्राम मेरा तीर्थ अभियान अंतर्गत शिविर लगाकर लाभान्वित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को खिरकिया विकासखंड के ग्राम पोखरनी से की जा रही है और 30 मई 2021 को हरदा विकासखंड के ग्राम मसन गांव में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मंत्री जी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी, हरदा और खिरकिया को निर्देशित किया कि निरंतर रूप से राशन की दुकान का निरीक्षण करें और पात्र हितग्राही को राशन मिला है या नहीं इस संबंध में अवगत कराएं। उप सचिव वित्त श्री अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान महंगाई भत्ते और वेतन का 14% होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए यह योजना लागू की गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की एडवाइजरी जारी, 12 से 16 सप्ताह के अंतराल में लगेगी। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ने इस बात की सिफारिश की है, लेकिन कोवैक्सीन टीके के अंतराल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप जब भी टीका लगवाने जाएं, यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड आपको लगी है या फिर कोवैक्सीन लगी है, यह जरूर पूछ लें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच के अंतराल की अवधि 6 से 8 सप्ताह को और बढ़ा दिया गया है। अब 12 से 16 सप्ताह करने की स्वीकृति दे दी है, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने में आप यह लगा सकते हैं दूसरा डोज। कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच के अंतर की अवधि बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप द्वारा दी गई है। वही कोवैक्सीन टीके के दोनों खुराकों के बीच का अंतराल पहले की तरह ही 28 से 42 दिन रहेगा। कोवैक्सीन की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह जानकारी संचालक NHM टीकाकरण संतोष शुक्ला के द्वारा दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए अब ऑनलाइन या ऑनसाइट अपॉइंटमेंट पहली वैक्सीन लगने की तारीख से न्यूनतम 84 दिन की अवधि के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। आज दिनांक तक जिन लाभार्थियों द्वारा पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किए जाएंगे। IEC के माध्यम से उनको सलाह दी जा सकती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन को पुनः निर्धारित करें। यदि वे अपनी स्वेच्छा से वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, तो ऐसे लाभार्थी कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान भाइयों से आवेदन आमंत्रित। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर का लाभ लेने के इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग के MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन पश्चात आवेदन करना होगा, जिसके पश्चात वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक के नाम से कृषि भूमि होना जरूरी है और पिछले 7 वर्षों में इस योजना से लाभान्वित न हुआ हो, यानी कि पिछले 7 सालों में इस योजना का लाभ नहीं उठाया गया हो। पात्र किसानों को इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 400 RA से अधिकतम 5 हेक्टेयर तक लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत कृषक को MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन कराना आवश्यक होगा। आवेदन के साथ स्वयं के द्वारा चयनित कंपनी के खाते में अपनी अंश राशि स्वयं के बैंक खाते से जमा होने के प्रमाण स्वरूप बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ और अंतरण की एंट्री वाले पृष्ठ को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आवेदन मान्य हो सकेगा। निर्धारित लागत का लघु सीमांत कृषकों को 55% और बड़े कृषकों को 45% अनुदान सहायता स्वरूप दी जाएगी। तो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोनोक्रॉप माइक्रो इरिगेशन को 1 अप्रैल 2021 के बाद भी वर्ष 2021-22 से 23-24 तक निरंतर रखे जाने की अनुमति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ऑनलाइन जॉब फेयर MyMP रोजगार पोर्टल पर मिलेगी सूचना। कोविड-19 की स्थिति के कारण जहां एक और नियोजक अपने पास उपलब्ध रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए रोजगार संचालनालय के MyMP रोजगार पोर्टल पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक अपने घर से ही काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन साक्षात्कार भी दे सकते हैं। वेबसाइट है www.mprojgar.gov.in। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजकों को अपने जिले के रोजगार कार्यालय में दूरभाष और ईमेल के माध्यम से संपर्क करना होगा और रिक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण देना होगा। प्राप्त विवरण के आधार पर रोजगार कार्यालय द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन जॉब फेयर क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट जॉब फेयर की जानकारी पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित होगी। इच्छुक आवेदक संबंधित जॉब फेयर पर अपना आवेदन कर सकता है। वर्चुअल इंटरव्यू का आयोजन रोजगार अधिकारी द्वारा किया जाएगा और नियोजक और आवेदक दोनों को इस बारे में सूचित किया जाएगा। पिछली बार जो मुआवजा राशि सरकार ने बांटी थी 19 मार्च 2021 का यह लेटर है 1128 करोड़। इसी प्रकार से दिसंबर में भी कुछ राशि बांटी गई थी। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए ही मुआवजा किसानों को बांटा गया है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही किसानों के खाते में मुआवजा और फसल बीमा 2019 के अलावा 2020 की राशि भी अंतरित करे, क्योंकि अब 2021 भी आधा गुजरने वाला है। ऐसे में यदि आप दावा करते हैं आपके सरकार के फास्ट ट्रैक होने का, तो यह दावा छलावा साबित होता हुआ दिखाई देता है, जबकि किसानों को 2019 का बीमा 21 में भी नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार बाजार को अनलॉक करने और जनजीवन को सामान्य करने का प्लान लगातार बना रही है।
एक एक करके इस संबंध में डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। कल की बैठक में तय किया गया है कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। फाइनल निर्णय जो है वह 31 मई को लिया जाएगा और इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को भी निश्चित तौर पर संबोधित कर सकते हैं। विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने पूरी स्थिति दी गई है हर एक जिले की। मध्य प्रदेश में ओवरऑल बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 1854 कोरोना के नए केस बढ़े। अभी तक 7,75,709 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 63 लोगों की पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण मौत हो गई। अभी तक 7,891 लोग इस वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। 5,796 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होने में सफल हुए। अभी तक 7,33,496 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी 34,322 कोरोना के एक्टिव केस बचे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि 28 मई को जो कुल जाँच हुई 72,210, इनमें से 1,854 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 70,356 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। 115 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 2 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, 2.5%। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कामगार सेतु पर पंजीकृत 6 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में राशि डाली है, या फिर यूँ कहें कि छोटे कारोबारियों के खाते में राशि डाली है। उससे पहले स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 112.81 करोड़ रुपए का सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र 25 मई को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। इससे पहले निर्माण श्रमिकों के खाते में भी मुख्यमंत्री ने राशि डाली थी। आपको बता दें, निर्माण श्रमिक में जो कर्मकार मंडल के श्रमिक हैं उनके खाते में राशि पहुंची है। ये जो कल 6 लाख रुपए राशि पहुंची है यह उन लोगों के खाते में पहुंची है जिन्होंने कामगार सेतु पर पंजीकरण करवाया था और जिनका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स जो शहरी पथ विक्रेता हैं उनके खाते में राशि पहले पहुंची थी, उसकी जानकारी पहले आपको दी जा चुकी है। भगवान श्री महाकालेश्वर के मंगलमय दर्शन आप यहां पर कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कर्मकार मंडल में कैसे पंजीकरण कराएं, विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। इनाम योजना घोषित की गई है। बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर पारितोषिक का प्रावधान किया गया है। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान बिजली कंपनी करेगी। कॉल सेंटर के नंबर 1912 या फिर उपाय ऐप पर भी इसकी सूचना देने का ऑप्शन है। निर्माण श्रमिक के पंजीयन की जानकारी विस्तार से आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में क्षति हुई है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित था। 5 अक्टूबर 2020 की मध्य प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये 29 जिले हैं जिनमें मुआवजा बांटा जाना था, लेकिन बांटा गया मात्र 19-20 जिलों में। लिस्ट आपके सामने है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। निःशुल्क है। लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए प्लीज़ उनको भी शेयर करें ताकि यह काम की सूचनाएँ सभी तक पहुँच पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।